गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आपका डिवाइन कैंपस में। हमने कुछ सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन किए थे टाइप नंबर 4 के, उससे आगे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिए रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। करते हैं, इसको हम करेंगे 2/3 का होल क्यूब माइनस के 1/2 का होल क्यूब अपॉन 4/9 प्लस के 1/3 प्लस के 1/4। जैसे ही हम इस कोष्टक को फॉर्मूले को खोलते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4/9 प्लस 1/3 प्लस 1/4। एक लाइन और होगी 2/3 माइनस के 1/2, 4/9 प्लस के 2 से 2 कैंसिल 1/3 और प्लस के 1/4 अपॉन 4/9 प्लस के 1/3 प्लस के 1/4। इससे ये कैंसिल, फाइनली आपका क्या बचा? 2/3 माइनस के 1/3, 2/3 माइनस के 1/2। एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 3 2 6, 2 2 4, 2 3 6, 3 1 3, 1/6। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इसी टाइप में, बट ध्यान ये रखना होगा, अगर ये आपको सीधा करना है तो आपको पता है कि ए की प्लस बी की का ऊपर फॉर्मूला बनना है। जो वैल्यू नीचे रखी हुई है वो कटेगी और फाइनल हमारे पास ए माइनस बी बचेगा। फाइनल हमारे पास ए माइनस बी बचेगा। तो अगर हम इसे सीधा करना है तो देखिएगा, इसको हम प्रूव करते हैं कि किस प्रकार से ए माइनस बी बचता है। तो ऊपर बना ए क्यू माइनस बी क्यू, नीचे बना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जैसे ही हम फॉर्मूला खोलेंगे, कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे जैसे का तैसा ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इससे ये कट जाता है तो फाइनल आपका ए माइनस बी बचेगा। तो आप सीधा ए में से जो ए की वैल्यू है उसमें से बी की वैल्यू घटा दीजिए तो आपका सीधा आंसर निकल आएगा। इस प्रकार से हम दूसरा भी क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होगा वो मैं लिखा चुका हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने। वो फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc बराबर क्या होता है? एक कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये फॉर्मूला होता है, इसमें यही फॉर्मूला यूज होएगा। अगर जैसे ही हम इसको फॉर्म बनाते हैं, क्या 0.2 का क्यू ए क्यू प्लस 0.3 का क्यू बी क्यू प्लस 0.1 का क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 इंटू ए के स्थान पर 0.2, बी के स्थान पर 0.3 और सी के स्थान पर 0.1। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc और नीचे देखते हैं 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर माइनस का ए बी 0.2 इंटू 0.3 माइनस का बी सी 0.3 इंटू 0.1 माइनस का सी ए 0.1 इंटू 0.2। आगे अगर हम देखते हैं कि ऊपर जो फॉर्मूला खुलेगा, क्या कि ऊपर हमारी जो कंडीशन बन रही है, चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए अपॉन 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर माइनस के 0.2 इंटू 0.3 माइनस के 0.3 इंटू 0.1 माइनस का c इंटू ए 0.1 इंटू 0.2। इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। बचा आपका क्या? 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.1। इसको ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 0.6। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को सीधा डायरेक्टली करना है तो हम प्रूव करते हैं कि कैसे सीधा डायरेक्टली सिद्ध करेंगे इसको। तो देखिएगा,
जैसे ही हमने फॉर्मूले को बनते देखा ऊपर, एक लाइन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc, ये ऊपर कंडीशन बन रही है, अपॉन नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अगर ये कंडीशन बन रही है तो इसको सीधा हम सॉल्व करते हैं। ऊपर इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद होना चाहिए। एक कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी और माइनस के सी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। इससे ये पूरा कैंसिल, तो हमारा फाइनल ए प्लस बी प्लस सी बचता है। तो आपको सीधा डायरेक्टली ये ध्यान रखना होगा कि अगर ए की प्लस बी की प्लस सी की माइनस के 3abc वाले अगर फॉर्मूला बनना है तो उसमें फाइनल लास्ट में ए प्लस बी प्लस सी बचता है। इसका मतलब ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू तीनों को जोड़ देते हैं तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इस प्रकार के कंडीशन में ए की माइनस बी की वाले में ए और बी की वैल्यू यानी कि ए माइनस बी बचता है और ए की प्लस बी की वाले फॉर्मूले में ए प्लस बी बचता है, जबकि इस वाले फॉर्मूले में आपका ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। अगर सीधा डायरेक्ट करना है तो इस प्रकार से, अगर ए की माइनस बी की वाला है तो ए में से बी घटा दीजिए, ए की प्लस बी की वाला है तो ए और बी जोड़ दीजिए। अगर ए की प्लस बी की प्लस सी की माइनस के 3ac वाला फॉर्मूला बनना है तो डायरेक्टली आपका ए प्लस बी प्लस सी जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, .512 प्लस के 0.729 अपॉन 0.64 माइनस के 0.72 प्लस के 0.81। ये किस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें क्या कंडीशन बन रही है, 512 जो कि 8 का क्यू होता है, 729 जो कि आपका किसका होगा, 9 का। 9 का क्यू होता है 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। तो ये किसका क्यू बन गया आपका 0.8 का क्यू प्लस ये किसका क्यू बन गया आपका 0.9 का क्यू। और मैंने बोला था जैसे ही ए की प्लस बी की का फॉर्मूला बने तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए। ए की माइनस बी क्यू का बनता तो ए में से बी की वैल्यू घटा देते। अगर ए की प्लस बी की प्लस सी की माइनस 3abc वाला बनता, ए और बी और सी तीनों को जोड़ देते। तो इस प्रकार के तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगर ऐसे हम पूरा सॉल्व ना करें, ए और बी की वैल्यू वो जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम पहले पूरा सॉल्व करते हैं फिर सीधा बता देंगे। तो नीचे क्या बनना है 0.8 का स्क्वायर माइनस का ए बी, तो प्लस बी की जगह लिख लो 0.9 का स्क्वायर माइनस ए 0.8 इंटू में 0.9, ठीक है ना। आगे ऊपर फॉर्मूला खोलते हैं, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस बी स्क्वायर अपॉन 0.8 का स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 0.8 प्लस 0.9 दोनों को जोड़ देंगे 1.7 आ जाएगा। तो मैंने जैसा कि आप कहा था अगर पूरा सॉल्व ना करना है तो सीधी जैसी वैल्यू बनी तो a प्लस बी बचता है। क्या बचता है a प्लस बी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो a प्लस बी बचता है तो a की वैल्यू और b की वैल्यू को जोड़ देंगे सीधा, तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगला टाइप टाइप नंबर 5 प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके
मैं कुछ नोट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 640 का 150% प्लस 40 बराबर क्वेश्चन मार्क का 120% प्लस 160। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, 240 का 25% प्लस 360 का क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर 570 का 20%। पहले इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं आंसर कितना आएगा। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 640 का कीजिएगा मल्टीप्लाई 100/100 परसेंटेज के लिए प्लस 40 इक्वल में, यहाँ आप x मान लीजिए, तो x इंटू में 120% का बट्टे में 100 और प्लस 160। आगे सॉल्व करते हैं, 00 से 00 ख़त्म, 64 इंटू में 15 प्लस के 40 इक्वल में 10 से 10 ख़त्म कर दीजिए, तो x इंटू में 12/10 और प्लस का 160। आपका 64 इंटू 15 960 प्लस का 40 इक्वल में x इंटू में 12/10 और प्लस के 160। आपका ये कितना हो गया, 1000 हो गया, इक्वल में x इंटू में 12/10 प्लस के 160। इधर लाइए, 1000 माइनस के 160 इक्वल में x इंटू में 12/10 कितना बचा, 900 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 840 इक्वल टू x इंटू में 12/10। 12 7 जा 84, 70 बार कटा तो 17 इंटू में 10 इक्वल में x, तो फाइनली 700 आ गया आपका आंसर। कितना आ गया, 700। यही आंसर है आपका। डू इट फास्ट और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 240 का कीजिएगा मल्टीप्लाई 25% बट्टे में 100 प्लस 360 क्वेश्चन मार्क कीजिएगा x बटा में 100 बराबर में 570 का 20%, 20/100। डबल से 00 कैंसिल, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, 4 6 जा 24, 60 प्लस की 360 इंटू में x अपॉन में 100 एकल में 2 7 जा 14 की 4 कैरी 1 2 5 जा 10 over 11 114। आगे सॉल्व करते हैं। 60 को चाहो तो उधर ले जाइए आप, 36 इंटू में x अपॉन में 10 इक्वल में 114 और माइनस का 60 कितना बचा, x अपॉन में 10 इक्वल में 100 में 60 गया 40 50 54 54 54 18 2 जा 36 18 3 जा 54 2 5 जा 10 x अपॉन में 5 इक्वल में 3 5 3 जा 15 x इक्वल टू 15 आंसर आ जाएगा। तो जहाँ वैल्यू फाइंड आउट करनी है वहाँ वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 15। कितनी आएगी, 15। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस प्रकार के भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4.5 का 40% प्लस 2.3 का x% इक्वल टू 10 का 20%। क्वेश्चन नंबर 4, 24 का 25% प्लस 32 का 25% माइनस 175 का 1/7
का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व। फोर पॉइंट फाइव का कीजिएगा मल्टीप्लाई 40 मतलब 100 100 2/3 इंटू एक्स अपॉन में 100 इक्वल टू 10 इंटू में 20 अपॉन में 100। इसको सॉल्व करते हैं, एक जीरो से जीरो ख़त्म और आप इसे हटा दीजिए, पॉइंट को नीचे 10 बढ़ जाएगा तो 45 इंटू में 4 अपॉन में 100 अपॉन में 100 फाइनली प्लस 2x अपॉन 300 इक्वल में डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल 2। अब क्या करें, यहाँ 4 से काटे 25 भाग 5 9 जा 45 5 5 जा 25 9/5 प्लस का 2x अपॉन में 300 इक्वल में 2। इसको उधर ले जाओ, 2x अपॉन में 300 बराबर में 2 माइनस के 9/5 नीचे 1 मानेंगे 2x अपॉन में 300 इक्वल में एलसीएम लेंगे 5 5 टू या 10 5 का 5 में 1 बार 1 का 9 में करेंगे 9 तो 2x अपॉन में 300 इक्वल में 10 में से 9 किया 1/5 फाइनली तो 2x बराबर में 300 अपॉन में 5 5 6 या 30 2x इक्वल टू 60 और 2 से काटेंगे x इक्वल टू 60 अपॉन 2 2 3 या 6 तो x इक्वल टू 30 आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जस्ट ट्राई इट। ट्वेंटी फोर इंटू में 25% अपॉन में 100 और आपका माइनस का है प्लस प्लस 32 का 25% माइनस के 175। अच्छा प्लस है यहाँ पर प्लस 32 25% बटा में 100 माइनस 175 का इंटू 1/7 25 बन जा 25 4 जा 25 बन जा 25 4 जा 24 इंटू में 1/4 प्लस 32 इंटू में 1/4 माइनस के 175 इंटू में 1/7 तो 4 6 जा 24 4 8 या 32 6 प्लस का 8 माइनस का 7 का अगर डिवाइड देते हैं 175 में 7 2 जा 40 3 बचेगा 7 5 जा 35 तो आपका 25 आ जाएगा माइनस के 25 8 और 6 14 माइनस के 25 लेस करेंगे तो 5 में 4 या 1 1 माइनस का 11 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जितने भी टाइप हो चुके हैं टाइप 5 और टाइप 5 पर आधारित एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी प्रकार से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे तो मैं मिक्सअप कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 27 इंटू में 4 माइनस के 13 इंटू में 6 अपॉन में 25 डिवाइड बाई 5 इंटू में 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 2 6
778 का 69% प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 666। ये क्वेश्चन है। आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें हम बोर्ड मास का रूल फॉलो करेंगे, तो ना तो इसमें बार का चिन्ह दिख रहा है, ना ही कोई ब्रैकेट है, तो ना ही का है। अगर का नहीं है तो डिवाइड से शुरू करते हैं, पहले डिवाइड होगा, बाकी सब जैसे का तैसा। 25 में 5 कर देंगे 5 बार इंटू में 2। अब फाइनली 27 4 जा 108, 78, 5 2 जा 10। 108 में से 78 घटाएंगे 30 अपॉन में 10, तो आंसर आपका 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 778 इंटू 69% का बट्टा में 100 और प्लस x बराबर 666। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 778 में 69 से मल्टीप्लाई करेंगे, टू 8 6 5 3 6 8 2 अपॉन में 100 प्लस का x बराबर में 666। 100 नीचे से गायब करेंगे, पीछे से 2 संख्या पर डेसिमल लग जाएगा, प्लस का x इक्वल में 666। इस डिजिट को उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 666 माइनस के 536.82 लेस करेंगे, जो भी आंसर होगा हमारा फाइनल आंसर होगा 536.82। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1 पॉइंट, 15 में 6 गया 9, यहाँ 5 में 3 गया 2, 6 में 5 गया 1, तो x इक्वल टू 129.18। यही आपका x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। सरल कीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन में, 0.9 माइनस के मझला कोष्ठक 2.3 माइनस के 3.2 माइनस छोटा कोष्ठक 7.1 माइनस के 5.4 माइनस के 3.5। छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद। तो ये आपका बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चन है। इसी प्रकार का मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ। 8.7 माइनस के बड़ा कोष्ठक 7.6 माइनस के मझला कोष्ठक 6.5 माइनस छोटा कोष्ठक 5.4 माइनस के 4.3 माइनस के 2, और ये बार का चिन्ह लगाए इतने डिजिट पर। छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। का मान है, का मान होगा। इन दोनों क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं, पाते हैं आंसर क्या होगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चनों को अगर हम शॉर्ट मेथड से करते हैं तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए बाई कॉन्सेप्ट विधि से हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। बार बोर्ड मास, क्या इसमें कोई बार का चिन्ह है? नहीं। ब्रैकेट है? हाँ हाँ, ब्रैकेट में भी रूल होता है। तो पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व होगा, फिर मझला वाला होगा, और फिर उसके बाद बड़ी कोष्ठक को सॉल्व करते हैं क्रम वाइज, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में। अगर सबसे पहले छोटे कोष्ठक को सॉल्व करें तो आप बाहर ही सॉल्व कर लीजिए। जब ये दोनों डिजिट आपके माइनस के हैं, जोड़ के संख्या माइनस में ही आ जाएगी, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करके फाइनल आंसर निकालते हैं। क्या निकलेगा? 5.4 और 3.5 जोड़ेंगे तो 8.9 आएगा माइनस का, जो कि 7.1 में से घटाएंगे तो जो कि छोटा होगा। तो 8.9 में से 7.1 घटाएं तो 8.1.8 बचेगा, वही माइनस का, काय का बचेगा?
माइनस का 1.8 बचेगा, क्योंकि घटाया तो हमने बड़ी में से छोटा संख्या है, बट घटेगी छोटी में से बड़ी, क्योंकि 7.1 में से आपका वो घटेगा। बाकी सब जैसे का तैसा। मझला कोष्ठक 2.3 माइनस के 3.2 माइनस छोटे कोष्ठक में, या फिर आप सीधा लिख सकते हैं कितना आया 7.1 और माइनस का 8.9, कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद। इसको सॉल्व करने पे कितना आया 0.9 माइनस के मझला कोष्ठक 2.3 माइनस के 3.2 माइनस, सॉल्व करेंगे तो माइनस का आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बीच में प्लस, कितना आएगा 1.8। मझला कोष्ठक बंद, छोटे कोष्ठक का काम खत्म, क्योंकि वो सॉल्व हो चुका है। मझला कोष्ठक में भी आप ये देखिएगा, इन दोनों को सॉल्व करते हैं और कितना आएगा, तो 2.3 में से 3.2 नहीं घटा पाएंगे, क्योंकि ये छोटी है ये बड़ी है। भले ही आप बड़ी में से छोटी घटाइए, लेकिन जो भी डिजिट होगा वो माइनस का रखा जाएगा। तो घटाते हैं यहाँ पर 12 में 3 गया 9 और यहाँ 2 में 2 गया 0.9 बचेगा, वो भी आएगा नेगेटिव। 0.9 माइनस के मझला कोष्ठक माइनस का 0.9 और प्लस का 1.8, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। मझला कोष्ठक में अभी 1.8 में से 0.9 घटाएंगे तो यहाँ 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, 0.9 ही बचेगा। 0.9 माइनस के 0.9, अब मझला कोष्ठक खत्म, इससे ये कैंसिल, मतलब आंसर कितना आएगा 0 आएगा। कितना आएगा 0 आएगा। यस 0 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में जैसा कि हम देख रहे हैं, ब्रैकेट के बाद बोर्ड मास जो फॉलो करते हैं उससे पहले बार का चिन्ह अगर आता है तो सबसे पहले बार का चिन्ह सॉल्व होता है। बार का चिन्ह जितनी संख्या के ऊपर लगा है हमें सिर्फ और सिर्फ उतनी से ही मतलब है, यानी कि 4.3 में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका 2.3 आएगा। कितना आएगा 2.3। चलो सॉल्व करते हैं। तो 8.7 माइनस के बड़ा कोष्ठक 7.6 माइनस मझला कोष्ठक 6.5 माइनस छोटे कोष्ठक में 5.4 और माइनस का 2.3, बाकी सब जैसे का तैसा। आगे अब छोटा कोष्ठक सॉल्व करते हैं। 5.4 में से 2.3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 3.1 कितना बचेगा 3.1 आएगा। तो 8.7 माइनस बड़ा कोष्ठक 7.6 माइनस के मझला कोष्ठक 6.5 माइनस कितना बचा 3.1, छोटा कोष्ठक खत्म, मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक। अब मझला कोष्ठक की बात करें, इसको सॉल्व करेंगे तो 6.5 में से 3.1 घटाएंगे 4.3, 3.4 कितना 3.4, बाकी सब जैसे का तैसा। 7.6 माइनस का कितना 3.4। अब बड़ा कोष्ठक लगा देंगे। बड़े कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 7.6 में से 3.4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4.2 आएगा। कितना आएगा 4.2। तो 8.7 माइनस के 4.2, इसको भी सॉल्व कर लिया है। अब लास्ट में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 8.7 में से 4.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4.5। यही हमारा आंसर फाइनली हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन माइनस के बड़ा कोष्ठक 5 माइनस के मझला कोष्ठक 2 प्लस माइनस का 5 प्लस का 6 माइनस 2, छोटा कोष्ठक 2 मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक बराबर है जैसा कि हम देख रहे हैं क्वेश्चन में बाहर का चिन्ह तो है नहीं, तो जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे
और छोटे कोष्ठक को सॉल्व करते हैं तो 6 में से 2 गया, कितना बचेगा 4, और यहाँ 4 में से 5 गया -1 बचेगा, कितना बचेगा -1। जैसा कि हम देख सकते हैं -5 प्लस के 6 -2 है, तो -5 प्लस का 4 और 4 में से 5 गया माइनस का 1, तो यहाँ पर माइनस का 1 रखेंगे, बाकी सब जैसे का तैसा -1 इंटू में 2 मझला कोष्ठक 1 बड़ा कोष्ठक 1। अब 1 माइनस के बड़ा कोष्ठक 5 माइनस के मझला कोष्ठक 2 प्लस माइनस माइनस रहेगा और 2 बन जाए 2, तो मझला कोष्ठक 1 बड़ा कोष्ठक 1, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस के कोष्ठक में 5 माइनस का 0 बड़ा कोष्ठक, 5 में 0 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 ही रहेगा। अब 1 में से 5 गया तो माइनस का 4 आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। ट्वेंटी 5 माइनस का 5 बड़ा कोष्ठक 2 प्लस के 3 मझला कोष्ठक 2 माइनस के 2 छोटा कोष्ठक 5 माइनस के 3 प्लस का 5 मझला कोष्ठक 1 माइनस का 10 बड़ा कोष्ठक डिवाइड बाई 4। ये क्वेश्चन है, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले छोटा कोष्ठक करेंगे तो 20 बाकी सब जैसे का तैसा 25 माइनस के 5 बड़ा कोष्ठक 2 प्लस के 3 मझला कोष्ठक 2 माइनस के 2 5 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, और प्लस का 5 मझला कोष्ठक 1 माइनस का 10 बड़ा कोष्ठक 1 डिवाइड बाई 4। तो मझला कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस के 4 प्लस का 5, तो 5 और 2 7 माइनस का 4 आंसर कितना जाएगा 3। तो यहाँ पर 3 रखा जाएगा, बाकी सब जैसे का तैसा। बड़ा कोष्ठक 2 प्लस के 3 यहाँ कितना आएगा ओनली 3 माइनस का 10 बड़ा कोष्ठक डिवाइड बाई 4। 25 माइनस का 5 बड़ा कोष्ठक 2 प्लस के 3 3 9 माइनस का 10 डिवाइड बाई 4। 25 माइनस का 5 9 और 2 11 माइनस का 10 डिवाइड बाई 4। 25 माइनस का 5 11 में से 10 गया 1 डिवाइड बाई 4। 25 में से 5 गया 20 डिवाइड बाई 4, यानी कि 20/4 यानी कि 5। आंसर आपका 5 आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फोर इंटू में बड़ा कोष्ठक 3 डिवाइड बाई 4 मझला कोष्ठक 4 इंटू में 3 डिवाइड बाई छोटा कोष्ठक 3 इंटू में 3 मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक बराबर होगा चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, बाकी सब जैसे का तैसा। 3 डिवाइड बाई 4 मझला कोष्ठक 4 इंटू में 3 डिवाइड बाई 9 मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक। अब हम मझला कोष्ठक की बात करें तो 4 3 है तो 12 हो जाएगा। 4 इंटू में बड़ा कोष्ठक 3 डिवाइड बाई 4 और मझला कोष्ठक 12/9। 3 4 जा 12 3 3 जा 9, तो 4 डिवाइड बाई बड़ा कोष्ठक 3 डिवाइड बाई 4 इंटू में 4/3। 4 इंटू बड़ा कोष्ठक 3 डिवाइड बाई 4 4 16/3। 4 इंटू 3 इंटू में 3/16 हो जाएगा, 3/16 हो जाएगा। अब फाइनली 4 इंटू में 3 3 जा 9/16, 4 4 जा 16, तो 9/4 आपका आंसर आ जाएगा। अगर डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में निकाल लीजिए, अन्यथा आपका 9/4 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है। इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं।
छोटे होते हैं बट थोड़ा वैसे आपके और लगेंगे। बड़ा कोष्ठक 1 माइनस के 2, कोष्ठक में 1 माइनस के 2 पावर नेगेटिव इन्वर्स और पूरी पावर इन्वर्स का मान होगा, का मान होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब भी पावर नेगेटिव होती है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए जैसे लिखा हुआ है 2 पे पावर -1, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो 1/2 पावर 1 लिख लेंगे। अगर 1/2 पावर 3 लिखा है, इसको इन्वर्स में ले ऊपर ले जाना है तो 2 पावर -3 हो जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए और बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी कभी पावर नेगेटिव दिया हो तो अंदर से सॉल्व करते हैं। सबसे छोटा पहले कोष्ठक सॉल्व करेंगे तो बड़ा कोष्ठक 1 माइनस के 2, 1 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 1 और पावर नेगेटिव और पावर -1। आगे आपको पता है जैसा कि 1 माइनस के 2 पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाइए। हमेशा नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाते हुए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 1/1 पे पावर 1 यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा और पावर माइनस का 1। तो 1 माइनस के 2, इस 1 का कोई इफेक्ट नहीं, 1 माइनस का 2 पावर -1, 1 में से 2 गया आपका -1 बचेगा पावर -1 और किसी भी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो 1/-1 पे पावर 1, तो फाइनली आपका आंसर माइनस के 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? -1। कितने मिनट की वीडियो होगी? इस प्रकार का एक क्वेश्चन और करेंगे। आता है, पूछा जाता है क्वेश्चन, थ्री माइनस के बड़ा कोष्ठक 1.6, 3.2 माइनस के 3.2 प्लस के 2.25 प्लस डिवाइड बाई के छोटा कोष्ठक बंद। फिर बड़ा कोष्ठक आपका बराबर 0.65 हो तो के का मान बताओ। के का मान बताओ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो करते हैं सॉल्व। सबसे बात करें पहले छोटे कोष्ठक की, और छोटे कोष्ठक में भी पहले बोर्ड मास का नियम फॉलो करेंगे। ध्यान यही रखना है आपको, अगर यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। छोटे कोष्ठक को सॉल्व करते समय भी हम बोर्ड मास के नियम का फॉलो करेंगे। यहाँ पर आपका नॉन वेरिएबल नंबर है यानी कि एक व्यंजक है, तो वहाँ पे सॉल्व कर नहीं सकते, तो वैसे का वैसे लिखा जाएगा। सॉल्व करते हैं। 3 माइनस के बड़ा कोष्ठक 1.6 माइनस के छोटा कोष्ठक 3.2 माइनस, तो यहाँ पर आपका 3.2 प्लस 2.25 अपॉन में के, छोटा कोष्ठक 1 बड़ा कोष्ठक 1 बराबर 0.65। अब माइनस का करेंगे अंदर मल्टीप्लाई। 3 माइनस के बड़ा कोष्ठक 1.6 माइनस के 3.2 माइनस के 3.2 और माइनस का 2.25 अपॉन में के इक्वल टू 0.65। अब ये दोनों आपका जुड़ जाएगा। अभी कोष्ठक बंद है, अभी कोष्ठक बंद है। इससे ये कर सकता है, यस कर सकता है। इससे ये कैंसिल कर दीजिए। 3 माइनस का 1.6 माइनस के 2.25 अपॉन में के इक्वल टू 0.65। क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। माइनस का अंतर गुणा कीजिएगा। 3 माइनस के 1.6 प्लस के 2.25 अपॉन में के इक्वल टू 0.65। आगे हम देखेंगे 3 में से अगर 1.6 घटाते हैं, 10 में से 6 जाएगा 4, 2 में से बन गया 1, 1.4 बचेगा प्लस के 2.25
अपॉन में के इक्वल टू 0.65, 1.4 को उधर ले चलेंगे, 2.25 अपॉन में के इक्वल टू 0.65 माइनस के 1.4। इसमें से घटेगा नहीं, बचेगा तो माइनस का। तो 1.4 में से 0.65 घटाएंगे, 5, 13 में 6 क्या 7, 0.75 माइनस का 0.75। फाइनली के इक्वल टू 2.25 अपॉन में 0.75, पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब हम इससे सॉल्व करते हैं, 15 से काट दिए, 15 जा 225 और आपका 15 5 जा और 5 3 जा, तो के इक्वल टू माइनस का 3 आंसर आ जाएगा आपका। के इक्वल टू माइनस का 3 आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक यह है माइनस की, अब सही। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसी प्रकार का। एटीन माइनस के बड़ा कोष्टक 5 माइनस के अगला कोष्टक 6 प्लस के 2 कोष्टक में 7 माइनस के 8 माइनस के 5 मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक बाहर का चिन्ह लगा हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले बाहर का चिन्ह सॉल्व करेंगे। यहाँ कितना आएगा, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, बाकी सब जैसे का तैसा। 5 माइनस का मझला कोष्टक 6 प्लस का 2 कोष्टक में 7 माइनस का 3 छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। 7 में से 3 गया, कितना बचा, बाकी सब जैसे का तैसा। 6 प्लस का 2 और 7 में 3 गया 4, छोटा कोष्टक खत्म, मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। 18 माइनस का बड़ा कोष्टक 5 माइनस का मझला कोष्टक 6 प्लस के 2 4 8 बड़ा कोष्टक। 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया, 14 हो गया, बड़ा कोष्टक बंद। फाइनली 18, 5 में से 14 गया, आपका कितना हो जाएगा, या फिर आप माइनस का अंदर गुणा कर दीजिएगा, माइनस के 9 यानी कि प्लस के 9 हो जाएगा। 18 9 27 आंसर आपका आ जाएगा, माइनस के 27। वन डिवाइड बाई मझला कोष्टक 1 प्लस के 1 डिवाइड बाई, चलो ठीक है, इतना ही सफिशिएंट है आज के लिए।
बाकी के आप क्वेश्चन लगाएंगे, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख के भेजें। इसे बाकी के अगले टाइप अगला क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट डे कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।